सबसे पहले हेडलाइंस। छठ पूजा नहाए खाए के साथ हुआ शुरू। आगामी 3 दिनों तक चलेगा यह छठ पूजा का त्योहार। क्रिकेट प्रेमियों के बीच रविवार को होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर जगदलपुर में भी उत्साह का माहौल। हजारों दीपों से जगमगाया अयप्पा मंदिर। 41 दिवसीय मंगल व्रत पूजा का हुआ शुभारंभ। छठ पूजा को लेकर बाजारों में दिखी रौनक, खरीदारी करते हुए नजर आए लोग। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान हुआ संपन्न। 70 विधानसभा सीटों के लिए हुई वोटिंग्स। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस वर्ष छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर यानी आज शुक्रवार से हुई। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य देते हुए पर्व का समापन होगा। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। बस्तर जिले में भी इस वर्ष छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जगदलपुर शहर में भी छठ व्रतधारी पूरी आस्था और भक्ति के साथ इस पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोक पर्व है। यही एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते और उगते सूर्यदेव का पूजन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। सभी वैदिक धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत में पंच देवता की पूजा होती है, जिसमें सूर्य भी एक है। छठ महापर्व में भी सूर्यदेव के लिए व्रत किया जाता है और उनकी पूजा होती है, इसलिए सूर्य षष्ठी के नाम से भी इसे जाना जाता है। छठे मैया की पूजा संतान प्राप्ति और उनके सुखी स्वस्थ जीवन के लिए किया जाता है। नहाए खाए के साथ पूजा की शुरुआत हो गई है। 18 नवंबर को खरना, 19 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य और 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिए जाने के बाद पर्व का समापन होगा। इस पर्व के बारे में जानकारी देते हुए मिथिला समाज के संपत झा। देखिए, छठ महापर्व की जो शुरुआत है वो आज से विधिवत आरंभ हो गई है। नहाए खाए से ये शुरुआत होती है। नहाए खाए से तात्पर्य ये होता है कि जो व्रती है वो स्नान आदि के बाद ही भोजन करती हैं, और जो भोजन बनाने वाले लोग भी वो स्नान आदि के बाद ही भोजन बनाते हैं, और पूरे नियम विधान से किसी भी प्रकार का झूठे बर्तन का उपयोग नहीं किया जाता, और पूरा सात्विक व्रती आज भी भोजन करेंगे, और साथ में जो परिवार के लोग हैं वो भी सात्विक भोजन ही करेंगे। आज कद्दू या फिर लौकी और चना दाल इसकी सब्जी बनाई जाती है, और कल से जो है वो हमारा उपवास शुरू हो जाएगा जो व्रती है। और ये पूजा मूलतः जो बोला जाता है ये अपने संतान की प्राप्ति के लिए और संतान के स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। तो विधिवत आज हमारे जो अब ये पहले उत्तर भारत का जो पूजा था छठ, अब तो पूरे देश पूरे विश्व में मनाया जाता है, और जगदलपुर में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप देखेंगे कि जो अंतिम जो सूर्योदय का जो अर्घ दिया जाएगा वो 20 तारीख को प्रातः दिया जाएगा, जो शुरुआत आज से लेकिन चौथे दिन इसका समापन होगा। नहाए खाए के दौरान व्रतधारी महिलाएं अरवा चावल का भात, चने की दाल और लौकी की सब्जी का भोग छठी मैया को लगाया। छठ पूजा सुख समृद्धि और संतान की लंबी आयु के लिए की जाती है। पहले दिन व्रतधारी नदी या तालाब में स्नान करने के बाद लौकी भात का प्रसाद तैयार किया। शुद्धता के लिए पूजा अर्चना के लिए बनने वाली खाद्य वस्तुओं को मिट्टी के चूल्हे में ही पकाया गया। जलाने के लिए आम की लकड़ी उपयोग में लाई गई। नहाए खाए में अरवा चावल का भात, चने की दाल और लौकी की सब्जी महिलाओं ने बनाई। स्नान के बाद व्रतधारी महिलाएं पुरुष यही भोजन ग्रहण किया। इसे छठ पर्व का पहला प्रसाद भी कहा जाता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। महापर्व छठ में उपयोग में आने वाली पूजन सामग्रियों से शहर का गोल बाजार, संजय बाजार पटा हुआ है। महंगाई के बाद भी लोगों में छठी मैया के लिए पूजन सामग्री की खूब खरीदारी हो रही है। बाजारों में पूजा सामग्री खरीदने वालों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। मिट्टी के दिए, रुई, फूल,
फल के अलावा नारियल, सब्जियों में मूली, नींबू आदि अन्य सामानों से बाजार सजा हुआ है। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना व्रत की भी तैयारी की जा रही है। छठ का त्योहार व्रतधारी 36 घंटे निर्जला व्रत करते हैं। सूर्य उपासना का 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से होती है। छठ पूजा को लेकर बांस से बने सूप और अन्य सामग्रियों की मांगों को लेकर बाजारों में मांग बढ़ गई है। लोग छठ को लेकर खरीदारी कर रहे हैं। इस वर्ष भी बांस के बने सूप के मूल्य बढ़ गए हैं। साथ ही पूजन सामग्रियों के मूल्य में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। छठ पूजा में बांस से बनी सूप टोकरी का अपना एक विशेष महत्व होता है। भगवान श्री अयप्पा मंदिर में शुक्रवार 17 नवंबर से 41 दिवसीय मंडल व्रत पूजा का शुभारंभ हुआ। हर वर्ष ये पूजा मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन से शुरू होती है। अयप्पा मंदिर में 41 दिवसीय इस मंडल व्रत पूजा का आयोजन किया जाता है। इस पावन अवसर पर पूरे 41 दिन तक अर्थात 27 दिसंबर तक प्रतिदिन पूजा अर्चना और भजन कीर्तन होगा। इस बारे में पूरी जानकारी दी वासुदेव नायर ने। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 41 दिवसीय मंडल पूजा व्रत का प्रारंभ 17/11/2023 से 27/12/2023 तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन मंदिर में सुबह 6:30 बजे से निर्माल्य दर्शन, गणपति होम, ये सब आदि पूजा कार्यक्रम संपन्न होते हैं। उसके पश्चात डेली शाम को 6:30 बजे दीपाराधना होती है और दीपाराधना के पश्चात 7:15 बजे से लेकर 8:30 बजे तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा जाता है और उसके बाद जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं उनको प्रसाद का वितरण किया जाता है। ये पूजा लगातार 41 दिवसीय पूजा जो है लगातार 37वां साल से संपादित किया जा रहा है। शोभा यात्रा जुलूस कब? और शोभा यात्रा जो है हम लोग का अभी 37वां वार्षिक उत्सव 27/1/2024 से 2 फरवरी 2024 तक का 6 दिवसीय वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। तो उत्सव के पश्चात हमारा वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम संपादित किया जाएगा और इसी 41 दिवसीय उत्सव मंडल पूजा कार्यक्रम के तहत 12वां दिन में जो विशेष अलंकारण पूजा होता है जिसमें पूरा मंदिरों को दीप से पूरा सजाया जाता है उसको पंद्रंडु वल को बोलते हैं और 24/12/2023 को महाअन्नदानम का कार्यक्रम मंदिर परिसर में रखा गया है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान स्वामी अयप्पा स्वामी का प्रसाद प्राप्त करके अपने को अनुग्रह प्राप्त करते हैं। गरुड़ दर्शन हमारे उत्सव के समय होता है तो 31 तारीख को जो है यहाँ गरुड़ दर्शन का कार्यक्रम होता है जिसमें भी काफी बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग आते हैं और साक्षात गरुड़ का दर्शन करते हैं। केरल के सबरीमाला स्थित मुख्य मंदिर का द्वार भी 17 नवंबर को ही खुलेगा जो आगामी 41 दिनों तक खुला रहता है। इसके अलावा केवल मकर संक्रांति के दिन ही द्वार खुलता है। इसके अतिरिक्त वर्ष भर मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है। इसीलिए इस 41 दिवसीय पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस पावन अवसर पर मंदिर को भव्य तरीके से साज सज्जा की गई है। शुभारंभ अवसर पर हजारों दियों से अयप्पा मंदिर जगमगा उठा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों पर मतदान 2 चरणों में होना तय था। प्रथम चरण में 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 20 विधानसभा सीट पर मतदान हुए और बाकी बचे सभी 70 विधानसभा सीट पर शुक्रवार यानी आज 17 नवंबर को मतदान हुए और दोनों चरणों में किए गए मतदान का मतगणना आगामी 3 दिसंबर 2023 को होना तय है। मत के अधिकार का मैंने भी प्रयोग किया और प्रजातंत्र की बुनियादी व्यवस्था में भाग लिया। इस बात का गहरा संतोष है। देश में प्रजातंत्र फले फूले और हम सब इस प्रक्रिया में भागीदार बने। बाबा 70 में कितने सीट मिलेंगे? कम से कम 50। ये अब 3 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए। रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ रही है, सब तरह से पॉजिटिव आ रही है। जिले के करणपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप में बने स्विमिंग पूल में 4 वर्ष के बच्चे के डूबने से मौत हो गई है। सीआरपीएफ कैंप के जवानों का कहना था कि स्विमिंग पूल में काम के चलते ताला जड़ दिया गया था
लेकिन बच्चा किस तरफ से स्विमिंग पूल में दाखिल हो गया, इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। इस घटना के बाद से परिजनों का बुरा हाल है। वहीं कैंप में भी मातम सा माहौल छा गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह सीआरपीएफ 201 कोबरा बटालियन में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ राहुल राठौर का पुत्र पीयूष राठौर, जो कि सिर्फ 4 वर्ष का था, बच्चा कैंप में बने स्विमिंग पूल में खेलने गया हुआ था। बच्चों को जब काफ़ी देर तक नहीं दिखने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। कैंप के बच्चों ने बताया कि आए दिन कैंप के अंदर स्विमिंग पूल में सभी बच्चे नहाने और खेलने के लिए जाते हैं। उसके बाद जब परिजन स्विमिंग पूल पर पहुंचे तो उन्होंने बच्चे को औंधे मुंह पानी में डूबा हुआ देखा। इसके बाद बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। कसडोल विधानसभा के मतदान क्रमांक 76 में वोट के लिए कतार में लगी महिला की अचानक मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक कसडोल विधानसभा क्षेत्र के मतदान क्रमांक 76 मलदा में वोट देने के लिए महिला कतार में खड़ी हुई थी। इसी दौरान अचानक महिला को हार्ट अटैक आ गया। 58 वर्षीय महिला का नाम सहोदरा बाई बताया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 की फाइनल्स में पहुंच चुकी है, जिसे लेकर क्रिकेट प्रेमियों में अभूतपूर्व उत्साह है। भारत की क्रिकेट टीम ने अपने सभी लीग मैचों में लगभग एक तरफा जीत दर्ज की। वहीं सेमीफाइनल मुकाबले में भी उसने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को शिकस्त दी। वर्तमान दौर में भारतीय क्रिकेट टीम अपने स्वर्णिम काल से गुजर रही है, जिसमें उसके सभी बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर सभी ने अपने अपने करियर की श्रेष्ठतम बैटिंग का प्रदर्शन किया है। वहीं गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और जडेजा ने भी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। शहर के क्रिकेट प्रेमियों में भारत की जीत को लेकर आशा है, विश्वास है और साथ ही जोशो खरोश है। शहर के क्रिकेट प्रेमियों की राय हमने जानी। फाइनल मैच को लेकर वे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। इस वक्त हम लालबाग क्रिकेट ग्राउंड में हैं, जहां कुछ युवाएं क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और इस वक्त क्रिकेट का विश्व कप चल रहा है और आने वाले रविवार को फाइनल मुकाबला होना है, जो कि चिर प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का फाइनल मुकाबला होना है। आइए जानते हैं इनका क्या राय है और क्या कहना है। अपना तो ये बताओ कि इंडिया फाइनल खेलने वाली है, क्या होने वाला है मुकाबले में? ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा। क्या किस वजह से इंडिया जीतेगा? सभी प्लेयर फॉर्म में हैं, बैट्समैन प्लेयर बॉलिंग तरफ अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और आपका नाम? मानसी को। मानसी जी, ये बताइए क्या लग रहा है, अभी फाइनल होने वाला है वर्ल्ड कप का, क्या लग रहा है बताइए? जीतेगा इंडिया। किस वजह से जीतेगा? क्योंकि बैट्समैन रन बना रहे हैं, बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, सब अच्छा फॉर्म में चल रहा है। आपका नाम? प्रियांशु सेंगे। प्रियांशु जी, ये बताइए अभी वर्ल्ड कप फाइनल होने का है, क्या लग रहा है, क्या नतीजा आएगा? जब इंडिया ही जीतेगा और बॉलर हर बॉलर 5 से 6 विकेट ले रही हैं हमेशा हर मैच में। 10 मैच हो गया, 10 मैच जीत गए हैं, फाइनल में उतर गए हैं। और क्या बोलने से अपना हर बॉलर फॉर्म में ही है और फील्डिंग बेस्ट है इंडिया की। तो ये इनका उम्मीद ये है कि इंडिया जीतेगा, ऐसा लग रहा है। हमारे साथ इस वक्त बस्तर जिला क्रिकेट संघ के सचिव भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है क्रिकेट फाइनल को लेकर। बताइए। अपन जरूर जीतेंगे फाइनल मैच वर्ल्ड कप का, क्योंकि हमारे टीम बहुत अच्छा खेल रही है, लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चाहे लीग का कोई मैच हो, वो अपने सेमीफाइनल भी शानदार ढंग से हमने जीता है। और 2003 जो वर्ल्ड कप फाइनल मैच खेला गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी, लेकिन उसका बदला हम 2023 के वर्ल्ड कप में लेंगे। हमारे रोहित शर्मा भी शानदार बैटिंग कर रहे हैं, विराट कोहली भी शानदार बैटिंग कर रहे हैं, शुभमन गिल, हमारे बल्लेबाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हमारे बॉलर भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और हम निश्चित ही हम फाइनल जीतेंगे और वर्ल्ड कप 2023 हमारे भारत के नाम होगा, क्योंकि शानदार ढंग से हमारे खिलाड़ी खेले, सभी फॉर्म में है और इंडिया जीतेगी। जिस तरह से अभी इंडिया खेल रहा है, क्या लगता है कि अपने को युवाओं को क्या इससे क्या प्रेरणा मिल सकता है, क्या लगता है? जिस तरह से इंडिया खेल रही है, हमारे युवाओं को कि उनको देखकर सीखें कि कैसे खेलना है और बहुत शानदार ढंग से बॉलिंग बैटिंग चाहे किसी भी स्तर पे हो, हमारे इंडिया ने बहुत शानदार अच्छा खेले हैं। तो उसी तरह से हमारे सब युवाओं को भी खेलना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसा खेला जाता मैच। हमने पूरा 10 मैच बहुत शानदार ढंग से हमने खेला है और आगे भी फाइनल भी अच्छा खेलेंगे। बहरहाल आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सी टीम विजयी होती है।
फिलहाल उम्मीद खिलाड़ियों से ऐसा है कि इंडिया ही जीतना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और जोश भी देखिए इस वक्त कैसे है इन खिलाड़ियों में। और जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सबसे पहले हेडलाइंस। छठ पूजा नहाए खाए के साथ हुआ शुरू। आगामी 3 दिनों तक चलेगा यह छठ पूजा का त्योहार। क्रिकेट प्रेमियों के बीच रविवार को होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर जगदलपुर में भी उत्साह का माहौल। हजारों दीपों से जगमगाया अयप्पा मंदिर। 41 दिवसीय मंगल व्रत पूजा का हुआ शुभारंभ। छठ पूजा को लेकर बाजारों में दिखी रौनक, खरीदारी करते हुए नजर आए लोग। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान हुआ संपन्न। 70 विधानसभा सीटों के लिए हुई वोटिंग्स। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.